जय हिंद। तो समझते हैं संस्कृत भाषा से पास टीटी अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती चयन के लिए पात्र नहीं। ऐसे में खंडपीठ का यह महत्वपूर्ण फैसला वर्तमान समय में कई तरह की महत्वपूर्ण चर्चाओं का माहौल बना रहा है। तो इसी क्रम में हम समझेंगे कि यूपी टेट, जो कि आप लोगों को भी पता है, जिसमें सब्जेक्ट चुनने का पूर्णतया जो है आज़ादी होती है, उसके तहत आप पेपर 1 और पेपर 2 के तहत एग्ज़ाम देते हैं। ऐसे में नए नियम क्या कहते हैं, और इसके साथ साथ जो संस्कृत से पास टीटी अभ्यर्थी है उनको शिक्षक भर्ती प्राथमिक से चयन प्रक्रिया से क्यों बाहर रखा गया, उसके भी संबंध में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पे विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐसे में इस तरह की जो महत्वपूर्ण न्यूज़ होती है, स्पेशली शिक्षक भर्ती को लेकर, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि इस तरह के नियम आप लोगों के साथ चर्चा की जाए, ताकि वर्तमान में नियम क्या कहते हैं और पुरानी भर्तियों में किस तरह के नियम लागू हुए थे, उनमें और आज के नियम में क्या अंतर हैं, क्या क्या चीज़ें बदली हैं, और हमें आगामी जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा या शिक्षक भर्तियाँ होती हैं, चाहे वो प्रदेश की हो या फिर अन्य प्रदेश की हो, उन्हें यानी कि हमें आवेदन करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो प्रमुख चर्चा का विषय बना हुआ है, संस्कृत भाषा में टीटी पास प्राथमिक शिक्षक चयन के पात्र नहीं, तो इस न्यूज़ की सच्चाई को समझेंगे, और वर्तमान में यदि आप भी टीटी अभ्यर्थी हैं तो इस तरह के नियमों को आप भी समझिए। तो देखिए, इसमें स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के 2 जजों की पीठ ने एकल पीठ के फैसले को किया रद्द। तो फैसले की भी बात करेंगे, और उसे रद्द क्यों किया गया उसकी भी बात करेंगे। कब की शिक्षक भर्ती है और नियम कब लगा, उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए, आगाज़ करते हैं और विश्लेषण करते हैं न्यूज़ का, क्योंकि पुरानी जो भी भर्तियां होती हैं, न्यूज़ के ही माध्यम से हम और आप तक चीज़ें पहुंचती हैं, और हम आप समझ पाते हैं कि उसमें किस तरह के नियम जब विज्ञप्ति जारी हुई थी तब लगा था, और कोर्ट का चक्कर काटने के बाद अब जबकि 8 से 10 साल बाद उसका क्लियरेंस हुआ है, तब किस तरह के नियम लागू उसमें हो रहे हैं। तो ऐसे में यह जो मेन अपडेट है वो स्पेशली प्राथमिक टेट से पास संस्कृत अभ्यर्थियों के लिए होगा। तो देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि संस्कृत भाषा में टीईटी प्रमाण पत्र धारक प्राथमिक शिक्षक चयन के लिए पात्र नहीं है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता व न्यायमूर्ति डी रमेश की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया है। वहीं यदि इसी क्रम में आगे बढ़े तो एकल पीठ के फैसले के विरुद्ध जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुरादाबाद की ओर से यह याचिका दाखिल की गई थी कि उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन, जी हाँ, यहाँ एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगा कि भर्तियां कैसी थी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक पद के लिए न्यूनतम योग्यता में संस्कृत विषय से टीटी उत्तीर्ण को नहीं रखा गया। जी हाँ, पूरा मामला यही है, प्राथमिक की भर्ती थी। इसी क्रम में यदि बात की जाए, बावजूद इसके कई अभ्यर्थियों ने दावेदारी की, यानी कि आप यह कह सकते हैं या हम यह समझ सकते हैं, नोटिफिकेशन के समय टीटी संस्कृत विषय से पास अभ्यर्थियों को आवेदन प्रक्रिया में नहीं लिया गया था। इसके बावजूद भी संस्कृत से पास कई अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसी क्रम में यदि बात की जाए, बीएसए ने 19 अगस्त 2014 को खारिज कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि भर्ती कब है, यानी कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित प्राथमिक विद्यालयों में जो प्राथमिक की भर्ती आई थी वो 2014 की बात है, जिसमें कि संस्कृत से पास टीईटी अभ्यर्थियों को नहीं लिया गया था। इसी क्रम में आगे चलते हैं। इसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे महेंद्र व अन्य को एकल पीठ ने 14 मार्च 2023 को बड़ी राहत देते हुए बीएसए के फैसले को खारिज कर दिया। तो ऐसे में जो है कि अभ्यर्थी, तो यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि संस्कृत सब्जेक्ट से पास टीटी अभ्यर्थी थे, उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद से 14 मार्च 2023 को एक महत्वपूर्ण फैसला आया। तो आप समझ सकते हैं, 2014 की भर्ती है, 23 में फैसला, लगभग 10 साल का जो है कि 10 साल लगे इस भर्ती को क्लियर होने में। वहीं अभी इसमें और कई सारे तथ्य हैं, इसको भी समझते रहिए। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि इसके विरुद्ध बीएसए की ओर से, यानी कि बीएसए साहब ने एक बार फिर से दाखिल विशेष अपील पर 2 जजों की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को अनुचित माना। फैसला कौन सा है अनुचित माना, उसको भी समझेंगे। तो देखिए, इसमें कहा जा रहा है, पीठ ने क्या कहा है, पीठ ने कहा है कि बीएसए के निर्णय में कुछ भी गलत नहीं है। यानी कि बीएसए ने कौन सा निर्णय लिया था कि प्राथमिक भर्ती में संस्कृत सब्जेक्ट से पास टीटी अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यही जो है कि बीएसए का नोटिफिकेशन के समय या विज्ञापन के समय निर्णय था, जिसे कि एकल पीठ ने सही ठहराया, यानी कि उसे गलत नहीं माना है। इसी क्रम में याचीगढ़ के पास संस्कृत भाषा में टीटी पास होने का प्रमाण पत्र है, लेकिन कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए जरूरी
टीईटी पास होने का प्रमाण पत्र नहीं है। इन दो बातों को आप समझें। इसी क्रम में लिहाजा विज्ञप्ति शर्तों के अनुसार प्राथमिक शिक्षक के लिए वे योग्य नहीं है। कौन योग्य नहीं है? तो शिक्षक, ऐसे यात्रीगण, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने संस्कृत से टीईटी पास कर रखा है, वे 2014 में जो है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती थी, उसमें संस्कृत सब्जेक्ट से पास टेट अभ्यर्थी प्राथमिक में नहीं लिए जाएंगे। और इसी लेकर हाईकोर्ट की जो पीठ है फैसले को रद्द कर दिया है। यानी कि 14 मार्च 2023 को जो राहत प्रदान की गई थी कि जो है संस्कृत सब्जेक्ट से पास अभ्यर्थियों को भी जो है मौका दिया जाए, सम्मिलित किया जाए, लेकिन विशेष याचिका के तहत इसको रद्द कर दिया गया है। किसको रद्द कर दिया गया है? कि संस्कृत से पास टीटी अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु। तो ये रहा पूरा मामला। और वर्तमान में आप देख सकते हैं टीटी की यदि बात की जाए तो आप संस्कृत से भी टीटी क्लियर कर सकते हैं, इंग्लिश से टीटी कर सकते हैं। इसके साथ साथ सब्जेक्ट चुनने का जो आप देखिए, जब टेट आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 जो है चुनने का या स्वेच्छा से मौका दिया जाता है। तो खैर, इस जो है भर्ती की पूरी सच्चाई यही है कि यह 2014 की भर्ती थी, जिसमें कि आवेदन के समय यह क्लियर कर दिया गया था बीएसए साहब की तरफ से कि संस्कृत से पास टीटी अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में नहीं लिए जाएंगे। लेकिन संस्कृत से पास टेट अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिसका मामला जो है कि 2023 में काफ़ी खुश भरा रहा। लेकिन बीएसए के विशेष अपील के तहत खंडपीठ ने एक बार फिर से उस फैसले को सही ठहराया था, जो कि विज्ञप्ति के समय क्लियर था कि संस्कृत से पास टेट अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में नहीं लिया जाएगा। तो ये रहा पूरा मामला। संस्कृत भाषा में टीटी पास, प्राथमिक शिक्षक चयन पात्र नहीं, हाईकोर्ट के फैसले के अनुरूप समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। और इसी क्रम में चूंकि यह अपने आप में कहीं न कहीं खास है, क्योंकि आज तक आपने देखा होगा, आप जो है कि चाहे भाषा एक में हिंदी लें या फिर भाषा एक में संस्कृत लें, या फिर आप भाषा सेकेंड में संस्कृत लें या भाषा एक में इंग्लिश लें, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वे स्वेच्छा से होती हैं। लेकिन अपने आप में ये पहली चीज़ थी, इसलिए मैंने आप लोगों तक अपडेट पहुँचाने का काम किया। आई होप आप चीज़ों को अच्छे वे में समझे होंगे। पुरानी भर्तियों के जो नियम होते हैं उनको भी समझना अति आवश्यक है। इससे हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि जो भी, यानी कि जिस भी, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या फिर जो है कि सेंट्रल लेवल का शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या शिक्षक भर्ती हो, आवेदन करने से पहले एक बार हमें विज्ञप्ति को, नोटिफिकेशन को भली भांति पढ़ लेना चाहिए, ताकि आगे चलकर किसी भी तरह की चयन प्रक्रिया में बाधा न आए। तो मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अन्य वीडियो में। तो सब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।